हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मूला फॉर्मेशंस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये होता क्या है? ज़्यादातर लोगों को ये फार्मूला पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम लोगों को पता है, पर क्या आपको ये पता है कि ये फार्मूला बना कैसे है? क्या है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर? क्यों हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको यही बताने आया हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा स्क्वायर से हम इसको समझेंगे। ये बनाया मैंने स्क्वायर। अब जैसे किसी की पावर 2 है तो हम फट से बोल देते हैं कि स्क्वायर है, ये ए प्लस बी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर आपका, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अगर हम ये बात करें कि अगर इस स्क्वायर की साइड ए हो, क्या हो, ए, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसकी ऑल साइड इक्वल होगी। इट मींस ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, किसका, ए से स्क्वायर का जिसकी साइड ए है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, आपको पता होगा इसका क्या फार्मूला है, साइड इनटू साइड। अब आपको जो मैंने स्क्वायर बनाया है इसकी साइड है अभी ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। ये क्या है आपका, ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब इधर बात करेंगे हम किसकी, ए प्लस बी की बात कर रहे हैं और आपको ए स्क्वायर समझा रहे हो, नहीं, हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम एक ऐसा ही वापस से एक स्क्वायर ले लें, ऐसा ही है स्क्वायर ले लिया। अब अभी तो हमारी साइड क्या थी, ए थी, मतलब हमने अभी क्या निकाला, ए स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर की साइड को दो टुकड़ों में बांट दें, कितने टुकड़ों में, दो टुकड़ों में बांट दें, ए और बी, जैसे कि मैंने ये बांट दिया, इसकी साइड ये जो है ये ए हो गई और ये बी हो गई। अब आप सोचोगे कि सर ने ये लाइन यहाँ ही क्यों ली, बीच में क्यों नहीं ली? ठीक है, तो अगर हम इसको बीच में लेते, कहाँ, बीच में, यहां से अगर लेते तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाते। क्या हो जाते, इक्वल पार्ट। यानी कि मान लो ये ए है, तो ए के अगर दो इक्वल टुकड़े हुए तो उसको दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको, या तो बी प्लस बी हो जाएगा वो, या सी प्लस सी हो जाएगा, ये सी प्लस सी 2c हो जाएगा, वो आपका ए प्लस बी स्क्वायर नहीं रहेगा, ए प्लस बी नहीं रहेगा। इसलिए हमको एक बड़ा और एक छोटा पार्ट लेना पड़ेगा। समझ में आया? हमने बीच में लाइन क्यों नहीं खींची? एक क्वेश्चन बनता है कि इसको दो टुकड़े किए तो यहीं क्यों खींची हमने, एक छोटा और एक बड़ा क्यों लिया? बीच में भी ले सकते थे। अगर हम इसको बीच में से लेते तो दोनों साइड की वैल्यू सेम हो जाती, मतलब ए और बी वेरिएबल से दोनों की डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए। ए बी का मतलब क्या है, ए प्लस ए हो जाता है, या तो फिर वो, है ना? इसलिए हमने इसको एक छोटा और एक बड़ा लिया। तो अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मतलब ये जो बड़ा वाला भाग है ये ए है और छोटा वाला भाग बी है। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी इसी में, मतलब ये रेक्टेंगल की भी सारी चीजें फॉलो करेगा। तो अपोजिट साइड्स इक्वल करने के लिए इतना इतना भाग ये भी ए हो गया और इतना भाग ये भी बी हो गया। ठीक है, अब आपको तो पता होना चाहिए इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, मतलब अगर ये a प्लस बी है तो ये साइड भी आपकी a प्लस बी ही होगी। ये वाला भाग भी आपका a हो गया और ये b हो गया। हो गया एज इट इज, जो छोटा भाग है वो आपका b है और जो बड़ा भाग है वो a है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी आपका a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, और जितनी भी छोटी साइज की इसकी लेंथ है वो आपकी b हो गई। हो गई। अब आप देखो इसमें कि हमारा जो बाद वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने,
4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। और ये 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 पार्ट में ये कैसे फिगर दिख रहे हैं आपको? 4 डायग्राम है छोटे छोटे, पर उसमें से 2 सेम है। सेम मतलब कि 2 स्क्वायर शेप में है। कौन से शेप में? स्क्वायर शेप में। और 2 रेक्टेंगुलर है। 2 रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ हमने आप फॉर्मूला लगाया था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया फाइंड किया था हमने। ये क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इनटू साइड। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये पूरा 4 टुकड़ों में बट गया है, पर हमें तो पूरे का एरिया निकालना है। ये और ये दोनों सेम ही है एरिया में, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ होल स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ होल स्क्वायर ही है। यानी कि एक ऐसी साइड का एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ तो 4 पार्ट हो गए टुकड़े टुकड़े में, तो इन टुकड़े टुकड़े में हम इसका एरिया निकालेंगे। पहले निकालेंगे इसका, इसका, इसका और इसका। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4। ये चारों भागों का एरिया अगर हम निकालेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आंसर आ जाएगा। अब देखें हम पहले वाले की एरिया की बात करें तो पहले पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहला तो हमारा क्या है? क्या है? स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? साइड इनटू साइड। यानी कि इस स्क्वायर की साइड देखेंगे तो ये आपकी है a इंटू ए, प्लस दूसरा एरिया ऑफ पार्ट 2, ये आपका आ गया पार्ट 2। इसको अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ है a और विड्थ है b। लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि a गुणित b। इसका फार्मूला क्या बनेगा आपका? a इंटू b। क्यों? क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है और ये आयत के ही रूप में है। अब आते हैं एरिया ऑफ पार्ट 3। तीसरा भाग जो है वो भी आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इसलिए उसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे। ये रेक्टेंगुलर भाग है आपका आयताकार, इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो क्या बनाएंगे हम इसको? a इंटू बी, ये भी हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस आखिरी भाग है आपका एरिया ऑफ पार्ट 4। पार्ट 4 भी आपका कैसा है? स्क्वायर शेप का है ना, वर्गाकार है, इसलिए इसकी भुजाएं सभी क्या है? b। तो यहां भी हम इसका सूत्र लगाएंगे, भुजा गुणित भुजा, b इंटू बी। a इंटू ए आपका क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस a इंटू बी हो गया आपका ए बी, प्लस a इंटू बी हो गया आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और इधर हमने ये किसका एरिया निकाला था? a प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना। तो इधर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 2ab को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। कई लोग इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं, वो भी सही है। ठीक है। हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को आगे पीछे लिखने में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला प्रूफ। ऐसे ही आगे हम बहुत सारे फार्मूले लेके आएंगे जो कैसे बने हैं आपको बताने हैं। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे हम आपके लिए और भी वीडियो भेजते रहेंगे। धन्यवाद।